जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था कि साहब नहीं जाना चाहिए। बीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का टॉपिक है वाह निखिल वाह। एक शेर कहा जाता है, एक पंक्ति है दुष्यंत कुमार जी की। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारों। ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के ऊपर। निखिल कामत आज के समय में बिल्कुल जाना नाम है। इनके बारे में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा होगा या नहीं भी जुड़ा होगा तो नहीं जानता होगा। अगर नहीं जुड़ा है तो ये बड़ी दुर्भाग्य, अगर नहीं जान रहा है इनके बारे में तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और बहुत अच्छा इन्होंने किया। निखिल कामत तो पहले से ही चर्चा में थे, लेकिन इस समय चर्चा में ज़्यादा आए जब इन्होंने, समझिए कि जो कहा जाता है कि एक सेंचुरी में कोई बहुत एक महान पुरुष ही जन्म लेता है, तो वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो इसमें सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट कोई अगर है इस समय तो एलन मस्क का नाम निर्विवाद रूप से लिया जा सकता है। उनका पॉडकास्ट अब इन्होंने किया। कुछ दिन पहले इनका पॉडकास्ट आया है एलन मस्क के साथ, जो एक पूरे वर्ल्ड में वाहवाही बटोर रहा है, खासकर इंडिया में, कि एलन मस्क का इंटरव्यू लेना या पॉडकास्ट करना कोई आसान काम नहीं है। उनकी क्या हस्ती है एलन मस्क की, इनके बारे में भी अगर कोई इंसान नहीं जान रहा है तो बड़ा इसका मतलब है कि वो देश से नहीं जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड के बारे में जानकारी नहीं रखता है। एलन मस्क जो नासा के बराबर एक एजेंसी खोले हुए हैं, स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है एक्स स्पेस। नासा के लोग साइंटिस्ट खुद उनको बुलाते हैं अगर कोई जरूरत पड़ती है किसी टेक्नोलॉजी में, किसी स्पेस को ऊपर भेजने के लिए, और कोई उनको राय लेनी है, कुछ डिस्कशन करना है, तो उनको बुलाते हैं। और नासा की टक्कर की ही बिल्कुल स्पेस एजेंसी उनकी खुद की अपनी प्राइवेट एक कंपनी है, उसका नाम है एक्स स्पेस, जिसने टेस्ला कार बनाई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कार। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय मैं शॉर्ट में आपको बता दिया कि अगर 100 साल में किसी एक इंसान, सबसे बड़े टेक्नोलॉजिस्ट का नाम लिया जाए, इस समय इंजीनियर का नाम लिया जाए, तो एलन मस्क का नाम निर्विवाद रूप से आप बोल सकते हैं। तो उन्हीं एलन मस्क का एक पॉडकास्ट इन्होंने लिया निखिल कामत ने, जो बहुत बड़ी चीज है, उसको आप हल्के में करके नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए शुक्रगुजार हम लोग हिंदुस्तानियों को मानना चाहिए कामत का, और गौर होना चाहिए कि कामत ने बहुत बड़ा काम किया है, इससे हमारे हिंदुस्तान का नाम हुआ है। तो सबसे पहले कामत के बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि कामत कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। वो पॉडकास्ट तक ही नहीं सीमित है, उनका भी कुछ क्षेत्र अपना है, उसके बारे में हम डिस्कशन अभी करेंगे आगे उसमें। तो सबसे पहला है कि उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1986 को हुआ। इस समय उनकी उम्र 38-39 के बीच में है। सबसे कम उम्र के अरबपति इस समय हैं हिंदुस्तान के अंदर वो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से तरक्की कर रहे हैं। और पढ़ाई उनकी केवल क्लास 10 तक हुई है, क्लास 10 के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही बहुत काम कर सकता है, बहुत लायक बन सकता है, बहुत माना जाना बन सकता है, तो ये बहुत बड़ी सीख है उन सब के लिए
कि जो एजुकेशन में सफल नहीं हो पाए हैं तो अपने अंदर हताशा महसूस करते हैं। तो निखिल कामत से ही प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो जो जिस फील्ड में घुसे वो पढ़े लिखे की फील्ड है। तो निखिल कामत 10th के बाद पढ़ाई नहीं किए, वो कॉल सेंटर में नौकरी करने लगे। नौकरी भी उनको पसंद नहीं, बहुत काम किया कॉल सेंटर में नौकरी की। और उसके बाद जो है उन्होंने मोबाइल वगैरह बेचा और भी शॉप वगैरह खोली। उसके बाद उनके फादर ने उनको कुछ पैसा दिया कि ये पैसा लो तुम। ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसा दिया, 20-30 हज़ार कुछ ऐसे रुपए उन्होंने जो दिए थे उनको कि लो इसको ले आके कहीं इस पैसे को बढ़ाओ। तो निखिल कामत के अंदर क्या दिमाग में गया कि स्टॉक मार्केट की तरफ हो गए और ट्रेडिंग उन्होंने की। और होता है कि किस्मत जिसकी जहां लिखी होती है भगवान उसको वहीं पर बुला लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में उनकी किस्मत लिखी हुई थी, किस्मत चमक गई। लेकिन मेन ट्रेडिंग से उनकी किस्मत नहीं चमकी। उन्होंने 2010 में स्टॉक ब्रोकरेजिंग प्लेटफॉर्म नाम की एक कंपनी बनाई जिसका नाम जेरोधा था। और वो जेरोधा इस समय नंबर 1 ब्रोकरेजिंग कंपनी है ट्रेडिंग के लिए। जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं डेली मार्केट में, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 वगैरह में, तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं वही ब्रोकरेजिंग कहलाती है। तो वो संस्था जीरोधा उन्होंने बनाई जो इस समय नंबर 1 पर है। अभी थोड़ा ग्रोथ से पीछे आई थी लेकिन समझिए नंबर 1 पर ही है। उसका अलग क्रेज है, एक है जीरोधा का। तो ऐसे करते करते ये आगे बढ़े। और इनकी कुछ संस्थाएं और भी हैं जो उन्होंने कंपनियां खोली हुई हैं। उसमें एक कंपनी इनकी है जिसका नाम है ट्रूथ बीकॉन। ये कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग उत्सुक होते हैं उनको राय देती है कि जैसे आप इस क्षेत्र में पैसा लगाइए तो आपके पास आएगा। तो ये भी काम करती है, रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी ये उसमें है। और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए राय देते हैं कि आप अपना पैसा यहाँ पे लगाइए, शेयर में लगाइए या रियल एस्टेट में लगाइए, आपका पैसा बढ़ेगा। एक कंपनी इनकी ये है। और एक कंपनी इनकी है ग्रीहास नाम की एक कंपनी और इन्होंने खोली हुई है। जो नए स्टार्टअप है या कुछ कंपनी जो नए व्यवसायी टाइप के हैं उनको पैसे की जरूरत है, उसमें इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। तो ग्रीहास जो है, जो स्टार्टअप नई कंपनियां स्टार्ट कर रहे हैं उनको पैसे, इनको लगता है कि नहीं ये बिजनेस ठीक है तो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। या जिसने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, इनको लगता है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट हम करें तो और ये डेवलप करेगा, तो उसमें भी ये करते हैं। तो 3 कंपनियां इस समय इनकी चल रही हैं। एक जेरोधा जो स्टॉक ब्रोकरेजिंग प्लेटफॉर्म में नंबर 1 है, और दूसरी है ट्रूथ बीकॉन, और तीसरी है ग्रीहास। ये 3 कंपनियां इस समय चला रहे हैं और बहुत बड़े दानकर्ता भी हैं। ये गिविंग प्लेस में कर दिया है कि आधा का संपत्ति दान करेंगे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये पैसा कमाने के साथ साथ इनका दिल भी बहुत अच्छा है। निखिल कामत ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करने के लिए गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इनकी आधी संपत्ति जो है दान दे दी जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना दिल के सॉफ्ट इंसान है, या गरीबों के बारे में सोचते हैं और हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने आधी संपत्ति अपनी दान के लिए कर दी है। जैसे जैसे इनका मोती आती है दान करते जाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारे ऐसे कई और भी लोग हैं, भाई अजीत प्रेम जी भी हैं, वो भी दान करते हैं। स्टार्ट किया है, उसका नाम है WTF इज विथ निखिल कामत, इसका नाम है। और ये स्टार्ट किया है इन्होंने, और ये हिंदुस्तान में इस समय सबसे बड़े व्यक्ति समझिए, चाहे नामी आदमी समझिए, चाहे सबसे अच्छे प्रधानमंत्री समझिए, नरेंद्र मोदी जी का भी इन्होंने पॉडकास्ट किया था। जिस दिन चंद्रयान 2 का
लॉन्चिंग होने वाला था। मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4 6-6 बार करने के बाद होते हैं। तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। तब उतना चर्चा में नहीं आए ये, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी का पॉडकास्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन एलन मस्क का पॉडकास्ट करने के बाद ये चर्चा में आ गए और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे देश का भी नाम इससे हुआ है। और ये पॉडकास्ट जो है थोड़ी देर का नहीं था, 2 घंटे से ज्यादा का था। ये भी एक चीज इसमें ये है चीज हुआ है। एलन मस्क ने क्या क्या बातें कही है हम हिंदुस्तानियों के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या कही है, और भी जो चीजें कुछ खास चीजें जो उन्होंने इस पॉडकास्ट में बोला है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो एलन मस्क ने भारतीयों के बारे में ये कहा है इस पॉडकास्ट में निखिल कामात से कि अमेरिका ने भारतीय टैलेंट का बहुत अच्छा यूज किया है। मतलब उन्होंने भारतीयों की तारीफ की है, खासकर ह्यूमन रिसोर्स के मामले में। H1B1 वीजा जो दिया जाता है उस मामले में तारीफ की है कि भारतीय टैलेंट का बहुत अच्छा यूज किया है अमेरिका ने, और इससे अमेरिका काफी आगे निकला है। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर जो जा रहे हैं अच्छे सब अमेरिका में ही तो हैं। नासा में जो है हमको लगता है अच्छी खासी संख्या में साइंटिस्ट जो है हमारे इंडियन ही हैं। एलन मस्क ने भविष्य के रोजगार और काम के बारे में भी चेतावनी दे दी है, सतर्क कर दिया है लोगों को कि आने वाला समय जो है एआई और रोबोटिक्स पे होगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि 15-20 साल में जो है जो काम, जितने भी ऑफिशियल काम है, लेबर के काम है, वो सब एआई और प्लस रोबोटिक्स करेगा। मतलब रोबोट के अंदर रोबोटिक्स एआई फिट कर दिया जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर वो वर्क करेगा। टेस्ला है जो कार उन्होंने बनाई, आज तक आपको बैटरियों में आपको मिला कि जो गाड़ियां हैं कहीं जल जा रही हैं, कहीं कुछ हो जा रही है। टेस्ला में आपने कुछ ऐसा सुना? ड्राइवरलेस गाड़ी है, कभी आपने कोई शिकायत उसमें देखी? तो इसलिए मैंने कहा कि 100 साल में कोई सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट या इंजीनियर जन्म लिया है तो उसका नाम है एलन मस्क। उनको छोटा करके मत आकिए। बहुत दूरदर्शी वाले हैं जो मंगल ग्रह पे बसने को सोच रहे हैं, उनका पॉडकास्ट करना बहुत बड़ी चीज है। यही कारण है कि मैं आज निखिल कामात के ऊपर बना रहा हूं, नहीं तो कुछ और सोचा था बनाने के लिए, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया नहीं, पहले मैं इसके बारे में बनाऊंगा। क्योंकि एलन मस्क से 2 घंटे का पॉडकास्ट करा ले जाना बहुत बड़ी चीज है। और एलन मस्क से पैसे में भी आप नहीं खरीद सकते कि पैसे बहुत कमी है उनके पास। जिसके पास नासा जैसा एजेंसी खुद की है, जो अमेरिका की एक नासा एजेंसी जो वर्ल्ड में मानी जानी है, जितनी खोजें हो रही हैं स्पेस में, जो चीजें भेजी जा रही हैं, जो खोजें की जा रही हैं, सब नासा कर रहा है। पूरे वर्ल्ड के ऊपर निगरानी नासा कर रहा है सैटेलाइट लगाकर। उसके टक्कर का स्पेस एक्स खुद एलन मस्क का है, तो उसको कोई क्या पैसा देके पॉडकास्ट करा सकता है? आप खुद इस चीज को सोच सकते हैं। लेकिन आदमी जिस तरह होता है, अगर उस तरह के लोग उसको मिलते हैं तो उनसे बात करना चाहता है। तो उन्हीं में से एक निखिल कामात थे, जो हम लोग के लिए, भारतीयों के लिए बड़ा गर्व की विषय है। ये हम लोग को बहुत खुशी होनी चाहिए, अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए इंडियन को कि निखिल कामात जैसे लोग हमारे इंडिया में हैं। हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं। जो कारण है उसको हम दूर करने की जरूरत है कि हम लोग भी अपनी टेक्नोलॉजी को उसी क्षेत्र में बढ़ाएं आगे। नहीं तो आप लोगों ने भी टीसीएस वगैरह में सुना होगा 12,000 लोगों की नौकरी चली गई, मेल आ जा रहा है, नौकरी गायब। सब यही कारण है।
तो 15-20 साल उन्होंने ज्यादा बताया है, मुझे लगता है 5-6 साल के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। 15 से 20 साल में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। निखिल कामात से उन्होंने ये भी बात की कि अमेरिका के ऊपर जो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं उसका केवल एक हल है, एआई प्लस रोबोटिक्स ही उसको कम कर सकता है। क्योंकि जो इनका रक्षा मंत्रालय है उस पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अमेरिका, और कर्जे में लगातार अमेरिका के बढ़ते जा रहे हैं। ये बस समझिए कि हिंदुस्तान ही कर्जा लेता है, अमेरिका भी कर्जा लेता है, बिना कर्जे के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, यही मान चलिए। तो उन्होंने कहा इसका एक हल है एआई रोबोटिक्स, और उन्होंने घर परिवार की भी बातें की हैं, मनोरंजन की बातें की हैं। एक जो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि ये किसी भी कंपनी का नाम जो है एक्स ही क्यों रखते हैं, स्पेस एक्स। ट्विटर का नाम तो हटा दिया इन्होंने, खरीद लिया उसको भी, उसका भी नाम एक्स कर दिया। एक्स से क्यों लगाव है? तो कामात ने उनसे पूछा था उनसे कि आपको एक्स से इतना लगाव क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। मुस्कुराए वो और तारीफ किए कामात की, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो पहली कंपनी थी x.com थी, इसलिए मुझे एक्स थोड़ा लगाव है सबसे, लेकिन मेन कारण ये है कि फाइनेंशियल एक्सचेंज, मतलब फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल एक्सचेंज में देखिए एक्स आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल चीज से संबंधित जो चीजें हैं वो एक्स उसमें आ रहा है, एक्स उनको अट्रैक्ट किया। और सबसे बड़ा चीज उन्होंने कहा, एक्स में जो क्रॉस का ये बना हुआ है, ये क्या होता है? किसी चीज को क्लीनिंग करना, रोकना। जैसे ट्विटर को उन्होंने खरीदा तो आपको याद होगा फ्लश लेके जा रहे थे वो, कि मैं सफाई साफ कर दूंगा जो ट्विटर के अंदर जो कमियां हैं। नहीं तो पता लगता था कभी राहुल गांधी के ऊपर चला गया, ब्लू टिक हट गई, कभी किसी के ऊपर ब्लू टिक हट गई, बड़ी बड़ी हस्तियों की। जब तक ट्विटर इन्होंने नहीं खरीदा था, जब तक ट्विटर उसका नाम था, जैसे इन्होंने खरीदा आज तक देखिए कोई ऐसी चीजें सुनने में नहीं आई हैं। नहीं तो सरकार से भी मतभेद ट्विटर का चालू हो गया था, जिसमें पराग एक थे, उनको हटाया गया था ट्विटर के सीईओ। जब से स्पेस एक्स इन्होंने खरीदा एलन मस्क ने, देखिए कोई शिकायत सुनने की नहीं आई। अब तो ट्विटर का नाम ही एक्स हो गया है, अब ट्विटर मत बोलिए, उसको एक्स बोलिए, एक्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया। तो उन्होंने ये चीज बोला कि पहली कंपनी मेरी एक्स वो थी, और एक्सचेंज मनी जो है इसके नाम पर मैं एक्स से अट्रैक्ट हुआ, और जो उसमें क्रॉस के चिन्ह होते हैं वो मना करने का एक इंडिकेट होता है, कोई भी गलत काम ना हो, वो अट्रैक्ट करता है उनको। उन्होंने कहा मैं एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना, इकोसिस्टम सोचता हूं जो लार्ज पैमाने पर हो, बड़े पैमाने पर हो, नो लिमिट। सोच देखिए, क्लीनिंग एनवायरमेंट, तो उसमें देखिए क्रॉस का एक यूज आ रहा है, मतलब अब गंदा मत करिए, क्रॉस आ गया है तो एक्स बन जा रहा है। तो उन्होंने इसका बताया, तो मेरी भी जिज्ञासा थी कि एक्स क्यों यूज करते हैं ये, तो एक्स का कारण यही है। संपत्ति जो है इसमें $2.5 मिलियन, अगर 83 रुपए के हिसाब से करेंगे तो 25 से 30 हजार करोड़ रुपए इसमें संपत्ति है इनके पास। और वो इंसान निखिल कामात 10th पास है, उसके बाद पढ़ाई इन्होंने नहीं की। उम्र 39 से 40 साल के बीच में है, और सबसे यंगेस्ट अरबपति हैं ये। हम लोग को गर्व होना चाहिए, और मैं एक अच्छी शुभकामनाओं के साथ ये आशा करूंगा कि निखिल कामात जी ऐसे ही भारत का नाम रोशन करें, और हम भारतीयों को भी इनके ऊपर गौर करना चाहिए। और जल्दी ही आपको एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रणाम।